अगस्त क्रांति के दिन बिहार में क्रांति हुई और सत्ता बदल गई। आपने सुन रखा होगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब पटना की गलियों में स्लोगन लगा है, बिहार में सत्ता बदलती है, मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार सबके हैं। विचित्र व्यक्तित्व है और विचित्र की राजनीतिक परिस्थिति है बिहार में। न यहाँ सांप्रदायिकता मुद्दा है, न सेकुलरिज्म मुद्दा है। कहीं कोई विचारधारा, नैतिकता और सिद्धांत का कोई मोल जोल नहीं है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज में उपेंद्र कश्यप। जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई, बाद में भाजपा में चले गए, तब भी यही बात कही गई थी कि नीतीश कुमार पलटू राम है, कुर्सी कुमार हैं। आज फिर इसे उन्होंने साबित किया जब भाजपा के साथ चुनाव लड़े, सरकार बनाई और फिर भाजपा को छोड़कर राजद के साथ हो लिए। अब 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी जो राजनीतिक यात्राएं रही मुख्यमंत्री बनने के लिए, यही कारण रहा कि राजद ने उन्हें पलटू राम और कुर्सी कुमार कहा। अब यही बात भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, कुर्सी कुमार हैं। लेकिन यह तय जानिए कि न ऐसा करने वाले सिर्फ अकेले नीतीश कुमार हैं, न इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, यह भी नहीं है, और इसके बाद भी नहीं होगा, यह भी तय नहीं है। तो हर नेता अपनी सुविधा के अनुसार कुर्सी बदल लेता है, सीट बदल लेता है, पार्टनर बदल लेता है। और शायद यही सुविधा लेने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से एक बात हमेशा कही जाती है कि प्रेम, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है। जो लोग कल कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, आज उसी के साथ सरकार बना रहे हैं। अब यही बात भाजपा वाले कहेंगे और कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सबको ठगा है। जैसा कि गठबंधन टूटते ही राजग का बयान भाजपा नेताओं का आने लगा। तो यह दो तरफा खेल है और चलता रहेगा। फिलहाल हम फोर्थ व्यूज में इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 8वीं बार नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। आप कल्पना करिए, पूरा विवरण हम दिखला देते हैं कि कब कब और किस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने पार्टनर बदला और मुख्यमंत्री बनते चले गए। उनकी राजनीतिक यात्रा विचित्र रही है और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए वे जीतन राम मांझी तक को लेकर आए थे। इस बार जब वो सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा जदयू को कमजोर कर रही थी और नीतीश कुमार को अपमानित कर रही थी। और यह आरोप शायद सच के काफी करीब है। ऐसा भाजपा कर रही थी जो शायद नहीं करना चाहिए था। बहरहाल नीतीश कुमार कितना अब सहजता से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाएंगे, यह तो देखने की बात होगी। फिलहाल उन्होंने पार्टनर बदल दिया है। जी, पहली बार बिहार में नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। 3 मार्च 2000 को वे मुख्यमंत्री बने थे और 10 मार्च 2000 को मात्र 7 दिन के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी पड़ी थी। तब एनडीए को 151 सीट मिला था और राजद को 159 सीट। तब बिहार में बहुमत के लिए 163 सीट होने चाहिए थे। याद रखिएगा, तब बिहार और झारखंड एक था। अब जब नया राजनीतिक घटना घटी तो एक बात यह कही जा रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात का विरोध किया था कि नीतीश कुमार को, जिनके पास कम विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपना कोई नेता खड़ा करना चाहिए बीजेपी की तरफ से। लेकिन तब जो राजनीतिक नेतृत्व था भाजपा में, उसने अंत में यही फैसला किया कि नीतीश कुमार का ही चेहरा मुख्यमंत्री के लिए उचित है। याद रखिएगा, 3 मार्च 2000 ईस्वी, तब जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनकी कुर्सी के इर्द गिर्द तब के बिहार झारखंड के नामचीन दबंग, गुंडे, माफिया जिनको कहा जाता था, वैसे कद्दावर नेता उनके इर्द गिर्द खड़े थे और यह जंगल राज को खत्म करने का आगाज किया गया था। लेकिन प्रथम दिन ही
जंगल राज को खत्म करने के नाम पर जो नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उसमें एक दृश्य बहुत चर्चित रहा कि एक विधायक उंगली में चाबी लेकर घुमा रहा था और बोल रहा था कि चाबियां तो हमरे भी न रहे नीतीश कुमार के। और यह सरकार 7 दिन में चली गई। फिर राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी 24 नवंबर 2005 को और 24 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित रहीं, जिन्हें आज राजद राजमाता की संज्ञा देता है, विशेषण देता है। इसके बाद बिहार में जब चुनाव हुआ तो 25 नवंबर 10 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं भाजपा के सहयोग से, और 19 मई 2014 तक इनकी सरकार रहती है। जदयू और बीजेपी के साथ ये सरकार बनी थी। तब 2014 में जब देश के स्तर पर लोकसभा का चुनाव हो रहा था और भाजपा ने नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया प्रधानमंत्री के रूप में और बाकायदा घोषित कैंडिडेट किया, तो नीतीश कुमार ने को यह नागवार लगा और उन्होंने गठबंधन तोड़कर चुनाव अकेले लड़ा। जब अकेले लड़े तो इनकी दुर्गति हो गई। 14 सांसद थे तब जदयू के, और 2014 में जब अकेले अलग होकर भाजपा से चुनाव लड़े तो मात्र 2 सांसद इनके रह गए। और ये तब नीतीश कुमार बिहार में घूम घूम कर काम के बदले मजदूरी मांग रहे थे, और जनता ने मजदूरी यह दिया कि 14 लोकसभा सीट जिनके पास थे उनको 2 सीट पर सिमटा दिया। इस हार को नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी। जीतन राम मांझी 20 मई 2014 से 21 फरवरी 15 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। जीतन राम मांझी ने जिस तरह के निर्णय लेने शुरू किए, काम करना शुरू किया, उससे नीतीश कुमार को अपनी छवि पर आघात महसूस होने लगा। उनको लगा कि उनसे बड़ा कद जीतन राम मांझी का हो जाएगा। नतीजा यह हुआ कि अंततः उन्होंने जीतन राम मांझी को भी हटा दिया और फिर खुद 22 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री बन गए, चौथी बार। तब से 19 नवंबर 2015 तक भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में चलती रही। 5वीं बार वे 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री बने। तब 26 जुलाई 17 तक उनकी सरकार चली। 20 नवंबर को वे शपथ जब ले रहे थे मुख्यमंत्री का, तब वे महागठबंधन के हिस्सा थे। जदयू राजद का गठबंधन था, जो आज फिर से महागठबंधन के हिस्सा नीतीश कुमार बने। तो जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सुशील मोदी आगे आते हैं, भाजपा के नेता, और लगातार तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जनता में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी यादव को पद त्याग देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पद नहीं त्यागा। नतीजा नीतीश कुमार ने राजद को छोड़कर भाजपा का दामन फिर से थाम लिया और फिर 27 जुलाई 2017 को छठी बार वे मुख्यमंत्री बनते हैं। तब भाजपा का उसके साथ समर्थन जुड़ जाता है। आज की स्थिति आप देखिए कि आज भी वही हाल है कि राजद के साथ जुड़े तो भाजपा को छोड़ दिए। यानी इसीलिए अब बिहार की गलियों में यह कहा जाने लगा है कि बिहार में सत्ता बदलती है, मुख्यमंत्री नहीं बदलता, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबके हैं। वामपंथियों के भी हैं, दक्षिणपंथियों के भी हैं, समाजवादियों के भी हैं, मध्यमार्गियों के भी हैं। वे सभी मार्ग पर चलने के सक्षम हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि उनके साथ सरकार बनाने में न सेकुलरिज्म खतरे में पड़ेगा और न ही सांप्रदायिकता खतरे में पड़ेगी। 24 नवंबर 2020 तक भाजपा और जदयू की सरकार चलती है। उसके बाद फिर चुनाव होता है। चुनाव में चिराग पासवान का फैक्टर काम करता है और नीतीश कुमार की सीट 71 से घटकर 43 पर आ जाती है जब नवंबर 2020 में चुनाव होता है। बहरहाल भाजपा ने कहा कि चूंकि नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करके हमने चुनाव लड़ा है, सीटें कम अधिक आते जाते रहती हैं। भाजपा ने चूंकि उनको मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा है, इसलिए वे मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा का डिप्टी सीएम बनेगा और अन्य मंत्रालय रहेगा। और 25 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब जदयू के पास मात्र 43 विधायक थे और भाजपा के पास 77, यानी छोटा भाई बड़ा भाई बन चुका था।
और अब 8वीं बार वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा और जदयू के साथ उनका याराना लगभग एक सा रहा, कांग्रेस के साथ भी उनका याराना रहा। अब जब वे 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने रहे हैं तो आज बिहार विधानसभा की आंकड़ों में क्या स्थिति है यह भी संक्षिप्त में आप जान लें। बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें एक पद रिक्त है, इसलिए 242 विधायक अभी बिहार में हैं। बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। भाजपा और जदयू की सरकार चली गई, अब जदयू राजद कांग्रेस महागठबंधन की सरकार है, तो राजद के पास 79 विधायक हैं जी 79, और जदयू के पास 45, ये दोनों मिलकर 124 की संख्या हो जाते हैं, जो बहुमत से 2 अधिक है। यानी राजद और जदयू को सरकार चलाने के लिए किसी तीसरे दल के न समर्थन की जरूरत है न सहभागिता की जरूरत है। फिर भी महागठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, सोनिया गांधी की चर्चा रही कि उन्होंने बातचीत किया, तो यदि कांग्रेस इसमें सरकार में शामिल हो या बाहर से रहे तब भी कांग्रेस के 19 विधायक जुड़ते हैं तो कुल 143 विधायकों का समर्थन अभी महागठबंधन के पास होता है। लेफ्ट यदि बाहर से समर्थन दे तो 16 विधायक लेफ्ट के हैं या सरकार में भी शामिल हो तो, और निर्दलीय 1, हम भी सरकार के साथ है, तो 164 विधायकों का समर्थन अब नीतीश के पास है। यानी जहां 122 की बहुमत चाहिए वहां 164 विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं। तो एक मजबूत सरकार बनी। भाजपा और जदयू के आंकड़े अगर देखें संख्या बल के मुताबिक तो उससे अधिक संख्या बल के साथ 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार जब ताकतवर मुख्यमंत्री फिर से बन रहे हैं, 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो राज्य में किस तरह की प्रगति होगी। डबल इंजन की सरकार चली गई, अब इंजन अकेली बच गई। बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू होगा। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज, हम कुछ और खास मुद्दों को लेकर आएंगे कि जब सरकार नहीं बनी है तो तासीर कैसी होगी, काम कैसा होगा, जनता की अपेक्षाएं क्या हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।